हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सोशोलॉजी का एक टॉपिक सामाजिक नियंत्रण को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसे सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने प्रयोग किया था, इसकी परिभाषाएं क्या है, समाजशास्त्रियों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने उसी चीज़ को कवर किया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने इस चैनल पे कवर किया है, अब जाके देख सकते हैं। उसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण क्या है। हम सभी समाज में रहते हैं, तो समाज हमें भले ही इस बात का पता ना हो, बट समाज का हम पर नियंत्रण होता है। तो देखते हैं आज ये सामाजिक नियंत्रण क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज व्यक्ति समूह के संबंधों, उसके व्यवहारों, उसके आचरणों को नियंत्रित, निर्देशित, व्यवस्थित करता है और व्यक्तियों को समाज के स्थापित मूल्यों, नियमों एवं कार्य प्रणालियों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए प्रेरित व बाध्य करता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सामाजिक नियंत्रण है कि जो समाज की जो मान्यताएं, मूल्य, जो भी आदर्श हैं, उसके अनुसार वो समाज का जो व्यक्ति है या जो समूह है उसको व्यवहार करने के लिए एक तरीके से उस पर दबाव डालता है। तो यही है जो है वो सामाजिक नियंत्रण है। अब सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया था। इनकी जो बुक है 1921, इसका ईयर भी आप याद रखिएगा। और ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कभी कभी कि सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉस ने अपनी एक बुक है सोशल कंट्रोल में किया था। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो डेविस के अनुसार समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं रहता। तो जब भी आप समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं पढ़े किसी भी कंसेप्ट के बारे में, तो उनके कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। जैसे कि डेविस ने कहा है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था, तो कहते हैं कि सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है और एक दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं रहता। तो इनका जो कीवर्ड है सामाजिक संबंध और नियंत्रण की व्यवस्था। मैकावर पेज ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। तो इनका कहना है कि सामाजिक नियंत्रण ये सामाजिक नियंत्रण एक तरीका है जिससे कि समाज की व्यवस्था और समाज की व्यवस्था की एकता और स्थायित्व बना रहता है। तो इनका जो कीवर्ड हो एकता और स्थायित्व, जिससे कि समाज की स्थिरता बनी रहती है। अब रॉस ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो ये व्यक्ति को, रॉस के अनुसार व्यक्ति को जो सामाजिक नियंत्रण है वो अपने अनुरूप बनाता है। तो इनका जो कीवर्ड है वो अनुरूप, आप ऐसे कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कीवर्ड्स याद रखेंगे और कई बार इसको अगर आप रिपीट कर लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऑकबर्न एवं निमकाफ के अनुसार दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित रखने के उपयोग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। तो इनका मतलब था ये प्रतिमान है और इसे सामाजिक व्यवस्था, समाज में व्यवस्था बनाए रखना और नियमों को स्थापित करना इनका कीवर्ड है। PH लैंडिस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाई रखी जाती है। तो इनका मानना है कि सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और उसे बनाए रखना, ये सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में और सामाजिकरण करने में एक दूसरे के सहयोगी है। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ये PH लैंडिस का है। कि पूछा गया है क्वेश्चन कि ये किसका स्टेटमेंट है कि सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में और सामाजिकरण करने में एक दूसरे के सहयोगी है। तो सामाजिक नियंत्रण और सामाजिकरण एक दूसरे के सहयोगी है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब व्यक्ति समाज में जन्म लेता है तो उसे समाज के आदर्श, नियम, प्रतिमान या फिर जितने भी मूल्य होते हैं उसके अनुसार व्यवहार करना सिखाया जाता है। तो ये जो है ये सामाजिकरण की प्रक्रिया। तो इसी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब ऑकबर्न एवं निमकाफ के अनुसार सामाजिक प्रतिमानों का व्यक्तियों द्वारा आंतरिकरण करने से ही समाज व्यवस्था बनी रहती है। तो ऑकबर्न निमकाफ का कहना है कि सामाजिक प्रतिमानों को आंतरिकरण करना इनका कीवर्ड है। अब ये कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का सामाजिकरण कर उन्हें भी एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करना सिखाती है। तो जो सामाजिकरण होता है वो पुरानी पीढ़ी, जैसे हमने जो समाज के नियम कानून सीखे वो अपने पेरेंट्स से सीखा है, हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सीखा है। तो
एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का समाजीकरण करती है, इससे एक उनके व्यवहार पर नियंत्रण करना कर पाता है समाज। अब फिचर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। तो ये फिचर कहता है, इनका सिंपल सा स्टेटमेंट है, जैसे हमने अभी आगे डिस्कस किया कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। अब सामाजिक नियंत्रण के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली पीजीटी के क्वेश्चन में पेपर में ये पूछा जाता है कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की बात कौन करते हैं, आपको दे दिएगा चेतन अचेतन सामाजिक नियंत्रण की किस थिंक करने का है। तो इसको देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो कूले और बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण को 2 प्रकारों में बांटा है, चेतन और अचेतन। किम्बल यंग ने 2 भागों में बांटा है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। लेपियन ने सत्तावादी और लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। कार्ल मैनहिम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये जितने हैं, ये 4 हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे रख लीजिएगा कि कहीं भी नोट डाउन करके इसे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सोशियोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस चैनल पर डिस्कस किया है,